तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग क्या लेकर आए हैं, यानी कि द्विघात बहुपद का ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिए कैसे, आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो दिया पहले क्या प्रश्न दिया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे यानी कि शून्यक माने क्या होता है, जीरो। यानी कि इस वाले द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, तो जब भी शून्यक निकालने के लिए बोले क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3, जीरो की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, जब भी स्क्वायर इक्वल की तरफ इस तरफ जाता है तो क्या लगता है, प्लस माइनस दोनों लग जाएगा अंडर रूट 3। यानी कि एक्स का दो मान निकलेगा, एक माइनस का अंडर रूट 3 और एक क्या निकलेगा, प्लस का अंडर रूट 3। तो माइनस का अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, माइनस का अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला नंबर देखिए ध्यान से, दिया है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, जिस चर पे केवल एक घात हो उसको कौन सा बहुपद कहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, रैखिक बहुपद। आप याद कर लो कि जब भी एक घात वाला बहुपद होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अगला नंबर देखिए क्या दिया है कि बहुपद वाई क्यूब माइनस में 2y स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3y प्लस का 1/2 की घात है। जब भी बहुपद की घात पूछे तो जो बहुपद में सबसे यानी कि उच्चतम घात को ही हम बहुपद की क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा दिख रहा है भाई, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 कहाँ है, ए 1/2 बी 2 सी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि बहुपद की घात कितना होगा, 3 होगा। अगला नंबर देखिए ध्यान से, दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा क्या है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर की जो घात है वह कम से कम कितना होना चाहिए, एक घात होना चाहिए, या कह सकते हैं कि चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यक्स पे कितना घात है, कुछ नहीं है, तो एक घात है ना, एक तो पूर्ण संख्या है, यानी कि यह भी बहुपद है। यानी कि 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 यानी कि अचर पे घात आधा है, लेकिन अचर से कोई मतलब नहीं, हम चर को देखेंगे, चर पे तो पूरा पूर्ण संख्या है, यानी कि बी नंबर भी बहुपद है, यानी कि ये डी नंबर भी बहुपद है। तो यानी कि सी नंबर हमारा बच रहा है, तो सी नंबर को चेक कर लेते हैं, 1/-x-1। जब भी ये वाला इस्तेमाल लो, घात कितना है, 1। जब भी ये x ऊपर जाएगा तो x पे घात क्या हो जाएगा, -1। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 1/x-1 बहुपद नहीं है। बाकी तीनों बहुपद हैं लेकिन सी वाला बहुपद नहीं है। अगला नंबर देखिए, दिया है कि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 5 में शून्यांकों का योगफल क्या होगा। अब यह बात आ गई, शून्यांकों का योगफल क्या होता है भाई, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस का b/a। फार्मूला नहीं याद है तो इस तरह से आप नहीं कर पाओगे, तो फार्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। और a भी कैसे निकलता है भाई, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा a का मान होगा, x का गुणांक b का मान होगा, c हमेशा अचर होगा। यानी कि ये हमारे पास a का मान 3, b का मान 8, तो यानी कि माइनस का b का मान कितना है 8, यहाँ रखेंगे 8, और a का मान कितना है 3। तो माइनस का 8/3 कौन से ऑप्शन में है, माइनस का 8/3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होंगे, खास होंगे।